हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सच्चिदानंद अकेडमी पर, जहां मैं लेकर आया हूं पोस्ट गेट गाइडेंस का एक नया वीडियो। इस पोस्ट गेट गाइडेंस के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईआईटी गुवाहाटी के बारे में। तो आईआईटी गुवाहाटी के लिए जो है जुलाई 2023 सेशन के लिए एडमिशन चालू हो चुके हैं, जहां आप लोग पीएचडी, एमटेक, एमडेस, एमएसआर तथा एमए के लिए एडमिशन्स ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पर जो है 24 मार्च से रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, जिसका लास्ट डेट 20 अप्रैल रहने वाला है। फिर यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो भी सिलेक्शन होगा वो 15 मई से 15 जून के बीच में ऑफर्स ये लोग देंगे। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन जो है वो जुलाई 24 से चालू होंगे। ओरिएंटेशन जो है वो जुलाई 25 से चालू होगा। रजिस्ट्रेशन तो जैसा कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आईआईटी गुवाहाटी जो है एमटेक, एमडेस और एमएस का प्रोग्राम जो है यहाँ पर ऑफर करती है रेगुलर स्टूडेंट्स को, जो कि स्पॉन्सर्ड या फिर पार्ट टाइम प्रोजेक्ट स्टाफ के रूप में हो सकता है। यहाँ पर एमटेक जो है डाटा साइंस, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, एमडेस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिज़ाइन के रूप में करवाई जाती है। यहाँ पर एमएसआर में एक नया ई मोबिलिटी जो है नया आया है, जो कि इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के अंदर आता है। फिर सीट्स की बात कर लेते तो यहाँ पर नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए लिमिटेड जो सीट है वो 10% ही नॉन रेगुलर की सीटें हैं। यहाँ पर रेगुलर कैटेगरी की बात कर लेते तो रेगुलर कैटेगरी में हम लोग देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन। यहाँ पर एमटेक, एमडेस, एमएसआर के लिए जो है क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, या तो एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड हमारे पास होना चाहिए, सीईडी का स्कोर होना चाहिए, या कैंडिडेट के पास में जो है 4 साल की अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें 8.0 सीजीपीए से ऊपर होना चाहिए यदि वो किसी आईआईटी से लाई करता है। तो यदि एमएस के लिए उसको एडमिशन चाहिए तो यहाँ पर एमएस के लिए उसे नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होना जरूरी है। फिर कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड की बात कर लेते तो जो कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आते हैं वो कैंडिडेट वही अप्लाई कर सकते हैं जो एक रिकॉग्नाइज्ड आर&डी ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट के ऊपर जो है फुल टाइम बेसिस पर उनको काम करना होगा। कैंडिडेट्स जो इसके अंदर रजिस्टर करेंगे उनको या तो 1 साल का अथवा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि वो पीएचडी के लिए है तो 1 साल का, एमटेक के लिए है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पर उनको एक स्पॉन्सरशिप लेटर भी जो है पीडीएफ की फॉर्म में जमा कराना होगा। पार्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए भी यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस पीएचडी में तथा 2 साल का एक्सपीरियंस एमटेक के लिए मांगा गया है। प्रोजेक्ट स्टाफ में प्रोजेक्ट स्टाफ जो कि आर&डी डिपार्टमेंट आईआईटी गुवाहाटी में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए होगा। उन लोगों को भी एक एनओसी लाना होगा जो कि आईआईटी गुवाहाटी के डीन द्वारा दिया जाएगा। एक्सटर्नल कैटेगरी की बात कर लेते तो एक्सटर्नल कैटेगरी में जो कैंडिडेट यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड आर&डी ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, इंडस्ट्रीज से, जिनका लिस्ट यहाँ पर दे रखा है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर उन कैंडिडेट को भी जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आता है सेल्फ फाइनेंस्ड। तो कैंडिडेट जो कि सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में आते हैं, पीएचडी प्रोग्राम अगर करना चाहते हैं बिना किसी फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप के आईआईटी गुवाहाटी के, वो लोग यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के पास प्रोफेशनल 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट एरिया में। वो लोग यहाँ पर फुल टाइम बेसिस पर पीएचडी कर सकते हैं। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है और वह पीएचडी करना चाहता है पार्ट टाइम बेसिस पर, तो उसको रेगुलर क्लासेस लेनी ही होगी ड्यूरिंग कोर्स वर्क के टाइम पर। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते तो एप्लीकेशन के लिए हमको यहाँ पर जो है, अगर हम लोग गेट वाले हैं तो हमको कोप की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा। उस पर रजिस्टर करने के बाद हमको आईआईटी गुवाहाटी की वेबसाइट पर आकर रजिस्टर करना होगा। एप्लीकेशन किसी और मोड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, केवल इसी मोड में एक्सेप्ट किया जाएगा। कैंडिडेट को जो है अपने एप्लीकेशन पोर्टल पर जाकर जो है लॉगिन करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। फिर उसके अंदर जो भी 3 स्टेप का प्रोसेस है वो फॉलो करना है। उसके अंदर सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह डालनी है, फिर प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, 1 टाइम एप्लीकेशन फ़ीस डालनी है।
एप्लीकेशन फीस की यहाँ पर बात कर लेते तो 150 रुपये फीमेल कैंडिडेट की, ट्रांसजेंडर की 150 रुपये, SC ST PWD की 150 रुपये तथा अदर कैंडिडेट की यहाँ पर 300 रुपये फीस रखी गई है। लिए सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट के लिए या तो कैंडिडेट गेट नेट CET क्वालिफाइड होना चाहिए, साथ ही साथ उसके सिलेक्शन के लिए उसके 10th से लेकर जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है उसके मार्क्स भी मैटर करते हैं यहाँ पर। उसके बाद में एक इंटरव्यू और टेस्ट लिया जाएगा, जिसके बाद में सिलेक्शन होगा। फिर बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट कोप के थ्रू यहाँ पर आते हैं उनको ये ब्रांचेस में एडमिशन मिलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफलाइन, ऑनलाइन, हाइब्रिड दोनों हो सकता है। रिजल्ट और एक्सेप्टेंस सीट जो है वो आपको कोप की वेबसाइट पर दिख जाएगा। अन्यथा आपको जो है, अगर आप लोग बिना कोप के अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट IIT गुवाहाटी की वेबसाइट पर दिख जाएगा। गुवाहाटी के यहाँ पर अगर हम लोग प्लेसमेंट्स की बात कर लेते तो 2023 का प्लेसमेंट फेज़ 1 हमारे सामने है, जहाँ पर इसका हाईएस्ट पैकेज 2.40 करोड़ पर एनम गया है। डोमेस्टिक पैकेज 1.1 करोड़ गया है, साथ ही एवरेज पैकेज 41 लाख गया है। यहाँ पर JP मॉर्गन चेज, गोल्डमैन सच, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और गूगल जैसी कई कंपनियाँ आती हैं। एमटेक की बात कर ले तो यहाँ पर एमटेक का जो है एवरेज पैकेज 17.47 लाख तक जाता है, MS का 12.76 लाख जाता है, MA का 5 लाख तक जाता है। फिर दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात कर लेते तो यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर गेट कट ऑफ दे रखी है, जो कि इतनी ज़्यादा मुझे देखने को नहीं मिली है। अदर IITs के कंपैरिजन में काफ़ी थोड़ी बहुत लो जाती है, यूँ कह सकते हैं हम लोग। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे कंप्यूटर साइंस की बात करें, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर 2 ही ब्रांचें देखने को मिल सकती है, पावर इंजीनियरिंग और सिस्टम कंट्रोल। यहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स आपको नहीं देखने को मिलेगी, उसकी जगह आपको यहाँ पर एक E-मोबिलिटी जो कि नई ब्रांच है वो देखने को मिलेगी। तो ये था दोस्तों एक पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का वीडियो जो कि IIT गुवाहाटी के लिए था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और ऐसी IITs के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।